जय गुरुदेव। प्रेमी सज्जनों, संतों की एक एक जो संदेश उपदेश मानव मात्र के लिए है, अगर हम उसमें थोड़ी गहराई से जाकर के देखें तो एक मूल मंत्र जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए एक उनका वाक्य महावाक्य साबित होता है। मनुष्य के जीवन में पतन का एक कारण है अहंकार। जब व्यक्ति को अपने समाज परिवार या अपने धन वैभव का अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति पतन की ओर जाने लगता है। महात्माओं ने कहा है कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, तपस्वी जब अपनी योग साधना के उच्च शिखर पर पहुँचे और उनको जब उसका अहंकार आया तो उनको जीवन में जो तपस्याएं उनकी या जो साधना उनकी हुई थी, उसको नष्ट होने में, उसको विनाश होने में, उनका पतन होने में तनिक भी देर नहीं लगा। बहुत तमाम उदाहरणों से इतिहास भरा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, मुनि, जोगी जति अहंकार के शिकार हुए हैं। संतों के वचन निरंतर जो मनुष्य मात्र के लिए जीवनोपयोगी है, उसको निरंतर माला की तरह से फेरते रहना चाहिए। तो उससे हमको एक दिशा निर्देश, एक बचने बचाने का रास्ता मिलता है। आदि संत कबीरदास जी महाराज ने उन्होंने एक दोहा जनमानस के लिए दिया है कि साहब से सब होत है, बंदे ते कछु नाय, और राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। अगर इस संतवाणी को हम अपने जीवन में निरंतर माला की तरह से फेरते रहें तो हमें पूरा विश्वास है कि व्यक्ति के ऊपर अहंकार का जो भूत होता है वो सवार नहीं हो पाएगा। लेकिन दृढ़ निश्चय ये हो
कि संतों के वचनों को माला की तरह से फेरते रहें। हम चाहे जीरो से उच्च शिखर तक के उपलब्धि को प्राप्त कर लें, परंतु हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि साहब से सब होता है, बंदे ते कछुना। महाभारत का जिक्र आता है जब धनुर्धर अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण जी से युद्ध के बारे में अपने मोह को व्यक्त करने लगे कि सब मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, तो उनका मोह दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना रूप दिखाया और उस वैराग्य रूप में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि देखो सब कार्य हो चुका है, निमित्त मात्र के लिए तुम्हें मैं खड़ा कर रहा हूँ, तो निमित्त मात्र के लिए खड़े हो जाओ, बाकी ये सब धराशायी हो चुके हैं। ऐसे ही जो कर्म हम करते हैं, जो क्रिया हम करते हैं, उसका फल जो हमको मिलना रहता है वो पहले से प्रारब्धानुसार या हमारे कर्मानुसार हमको निश्चित रूप से मिलना है। लेकिन हम अल्प सोच में पड़ करके किसी क्षणिक उपलब्धि को अपने कर्तव्य का महारूप दे करके अपने ऊपर उसका श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि सत्य यही है कि साहब से सब होता है, बंदे ते कछुना है। मनुष्य अपने जीवन में जब अपना जन्म धरती पर प्राप्त करता है, उससे पूर्व माँ की गोद में या गर्भकाल कोठरी में उसके 9 मास के जीवन चक्र को जो कष्ट रूप से बीतता है और उसमें नाना प्रकार के कष्टों को, जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है, और बिना किसी तिथि मिति के हम बाहर आते हैं। ये भी सच है कि साहब से सब होता है, बंदे ते कछुना है। फिर अपने जीवन कार्य में, जीवन दिनचर्या में बड़े होकर के परिवार समाज के प्रति अपनी सोच प्रकट करते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं अहंकार हर क्षण हमसे अपने ऊपर श्रेय लेने के लिए मदमस्त करता है, गौरवान्वित करता है। हम अहंकार से पूर्ण हो जाते हैं, अहंकार में चूर हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ा सुंदर रास्ता जो आदि संत साहिब कबीरदास जी महाराज ने दिया है, उसे हम निरंतर याद करते रहें, स्मरण करते रहें, तो मुझे विश्वास है कि व्यक्ति को अहंकार रूपी भूत से
बचना सरल होगा और निरंतर इसे चिंतन में रखें कि साहब से सब होत है, बंदे ते कछु नाय। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। उसके सामर्थ्य को हम अपने मनोमस्तिष्क में ले आए कि जब मैं था, जब यहाँ मैं नहीं था तब भी ये दुनिया चल रही थी, हम हैं तब भी चल रही है, नहीं रहेंगे तब भी चल रहेगी। इससे साफ स्पष्ट होता है कि साहब से सब होता है, बंदे ते कछु नाय। आज बस इतना ही निवेदन करते हैं, शेष अगले चरण में। जय गुरुदेव।